कभी सोचा है कि बाजार के पलटने से ठीक पहले उस गोल्डन मोमेंट को कैसे पकड़ा जाए? आज हम एक ऐसे ही जबरदस्त चार्ट पैटर्न को समझने वाले हैं जो ठीक यही करने में हमारी मदद कर सकता है। जी हाँ, ये एक गिरावट के अंत और एक नई शानदार तेजी की शुरुआत का सिग्नल हो सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स बॉटम पैटर्न आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे कि इसे चार्ट पर पहचानते कैसे हैं और इसके ब्रेकआउट को कंफर्म कैसे किया जाता है। हम ये भी जानेंगे कि ये पैटर्न फेल कब होते हैं और आखिर में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इसे ट्रेड करने की क्या स्ट्रैटेजीज हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहस्यमयी कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर्स बॉटम आखिर है क्या, और ये ट्रेडर्स के लिए इतना जरूरी क्यों है? जरा सोचिए, किसी स्टॉक की गिरावट का एकदम बॉटम पकड़ लेना और फिर वहां से शुरू होने वाली एक नई रैली में शामिल हो जाना, ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? टेक्निकल एनालिसिस हमें इसी चीज को हकीकत में बदलने का एक तरीका देता है। तो सीधे शब्दों में कहें तो ये एक क्लासिक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का ही एक ज्यादा मजबूत और कॉम्प्लेक्स रूप है। जब ये चार्ट पर बनता है ना, तो ये एक साफ इशारा होता है कि अब सेलर्स की ताकत खत्म हो रही है और बायर्स धीरे धीरे मार्केट पर अपना कंट्रोल बना रहे हैं। ठीक है, अब जब हम ये जान गए हैं कि ये पैटर्न है क्या, तो चलिए अब इसके डीप में जाते हैं और देखते हैं कि इसे चार्ट पर पहचानते कैसे हैं। आखिर वो कौन से विजुअल क्लूज हैं जिन पर हमें नजर रखनी है। तो ये पैटर्न हमें मेनली दो तरह से दिख सकता है। यहाँ लेफ्ट वाली इमेज में देखिए, आपको एक हेड के दोनों तरफ मल्टीपल शोल्डर्स दिखेंगे, और अब राइट वाली इमेज देखिए, यहाँ एक से ज्यादा हेड हैं, लेकिन दोनों ही केसेस में जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है। बीच में एक सबसे निचला पॉइंट यानी हेड और उसके दोनों तरफ उससे थोड़े ऊंचे पॉइंट्स यानी शोल्डर्स। एक असली पैटर्न को पहचानने के लिए तीन बातें बहुत जरूरी हैं। तो पहली चीज है शेप। जो तीन सबसे निचले पॉइंट्स हैं, उनमें से बीच वाला यानी हेड हमेशा दोनों शोल्डर्स से नीचे होना चाहिए। दूसरा सिमेट्री, मतलब हेड के दोनों तरफ के जो शोल्डर्स हैं ना, वो काफी हद तक एक दूसरे की मिरर इमेज जैसे दिखने चाहिए। और तीसरा और बहुत जरूरी, वो है वॉल्यूम। आप देखेंगे कि लेफ्ट शोल्डर पर वॉल्यूम ज्यादा होता है, लेकिन राइट शोल्डर तक आते आते ये कम हो जाता है। ये साफ बताता है कि सेलर्स अब थक रहे हैं। और जैसा कि कहा गया है, ये जो सिमेट्री है ना, ये सिर्फ देखने में अच्छी नहीं लगती, ये एक बहुत बड़ा क्लू है। ये हमें बताता है कि बायर्स और सेलर्स के बीच की जो लड़ाई है वो एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां मार्केट का बैलेंस अब सेलर्स के हाथ से निकलकर बायर्स के फेवर में जा रहा है। अच्छा, पैटर्न को पहचान लेना तो सिर्फ आधा काम हुआ। असली कंफर्मेशन, वो मजबूत सिग्नल जो हमें एक्शन लेने के लिए कहता है, वो आता है नेकलाइन से। ये एक सिंपल सी लाइन है, लेकिन बहुत काम की है। इस तस्वीर में ये एकदम साफ दिख रहा है। देखिए, नेकलाइन वो रेजिस्टेंस लाइन है जो पैटर्न के अंदर की छोटी छोटी पीक्स को जोड़कर बनती है। ब्रेकआउट हम तभी मानते हैं जब प्राइस मजबूती से इस लाइन के ऊपर जाकर क्लोज हो। ये क्लोजिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमें झूठे सिग्नल से बचाती है और कंफर्म करती है कि हाँ, ये एक असली ट्रेंड रिवर्सल है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, ब्रेकआउट के बाद करीब 63% केसेस में प्राइस वापस घूमकर इस नेकलाइन को रीटेस्ट करने आती है। इसे हम थ्रोबैक कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लाइन पहले एक रुकावट यानी रेजिस्टेंस थी, अब वो एक सपोर्ट बन जाती है। ये नॉर्मल है, पर हां, इससे शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। देखिए, कोई भी ट्रेडिंग पैटर्न 100% परफेक्ट नहीं होता, और ये जानना कि कोई पैटर्न कब फेल हो सकता है उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि वो कब काम करेगा। तो चलिए अब कुछ ऐसे वार्निंग साइंस पर नजर डालते हैं जो हमें एक फेल होते पैटर्न से बचा सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि इस पैटर्न का फेलियर रेट बहुत ही कम है। बुल मार्केट में सिर्फ 4% और बेयर मार्केट में तो और भी कम, सिर्फ 3%। इससे पता चलता है कि ये कितना भरोसेमंद है। पर हाँ, ये जीरो तो नहीं है, इसलिए हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। यहां एक फेल हुए पैटर्न का एक क्लासिक केस है। तो वार्निंग साइन क्या था? जरा ब्रेकआउट के टाइम का वॉल्यूम देखिए, ये लगभग ना के बराबर है। ये एक साफ सिग्नल है कि बायर्स में वो दम या कॉन्फिडेंस था ही नहीं कि प्राइस को ऊपर ले जा सकें। याद रखिए, कमजोर वॉल्यूम वाला ब्रेकआउट हमेशा एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। चलिए, अब जब हम ये जान गए हैं कि क्या देखना है और किन चीजों से बचना है, तो अब अपनी गेम को एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। हम मार्केट में सबसे हाई पोटेंशियल वाले पैटर्न्स को कैसे चुन सकते हैं। और ये जानकारी बहुत ही ज्यादा काम की है। इसे ऐसे समझिए, एक बुल मार्केट में जब माहौल पहले से ही पॉजिटिव है, तो मार्केट को घुमाने के लिए बस एक छोटे और चौड़े बेस की जरूरत पड़ती है।
लेकिन एक गहरे बेयर मार्केट में जब हर तरफ नेगेटिविटी होती है तो बायर्स को कंट्रोल हासिल करने के लिए एक लंबी और गहरी लड़ाई लड़नी पड़ती है, और इसीलिए वहां पैटर्न लंबा और संकरा बनता है। सफलता के लिए कुछ और बातें भी हैं। हमेशा ऐसे पैटर्न ढूंढिए जिनमें ओवरऑल वॉल्यूम ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा हो। जबरदस्त ब्रेकआउट वॉल्यूम तो चाहिए ही चाहिए, ये कन्फर्मेशन है। और एक और मजेदार बात, जिन पैटर्न्स की नेक लाइन नीचे की ओर झुकी होती है ना, वो अक्सर सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं। शायद इसलिए क्योंकि ये दिखाता है कि बायर्स कम कीमत पर भी खरीदने के लिए कितने उतावले हैं। तो अब ये सारी जानकारी आपके पास है, चार्ट पर इन सिग्नल्स को पहचानने की काबिलियत भी। लेकिन असली सवाल ये है कि अगली बार जब आप इस पैटर्न को बनता हुआ देखेंगे तो क्या आप इस पर एक्शन लेने का कॉन्फिडेंस दिखा पाएंगे? क्योंकि यहीं पर नॉलेज एक्शन में बदलती है।